हेलो डियर फ्रेंड्स, नए वीडियो में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रीवियस ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न ITR 1, 2, 3 और 4 नोटिफाई कर दिए हैं। अभी तक इनकम टैक्स पोर्टल पर नहीं आए हैं, बहुत जल्दी इनकम टैक्स पोर्टल पर लाइव हो जाएंगे। आज के इस लेक्चर में हम देखते हैं कि सर इस बार की जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसमें बहुत बड़े चेंजेस हैं। वो कौन कौन से चेंजेस हैं आज हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सर इस बार जो हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे यानी कि 31 जुलाई 2024 को हम जब किसी इंडिविजुअल का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो उसके लिए कौन सा इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल होने वाला है। दैट मीन्स कि सर हमारा जो पुराना इनकम टैक्स था, इनकम टैक्स एक्ट 1961 या फिर इनकम टैक्स एक्ट 2025। तो यहां पर गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि सर इनकम टैक्स एक्ट 1961 इस बार यानी कि अप टू फाइनेंशियल ईयर 25-26 तक आपका ओल्ड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल यानी कि एक्ट एप्लीकेबल होने वाला है। तो उसमें आपको प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर अब आपको ध्यान में रखना है। प्रीवियस ईयर तो 25-26 है और असेसमेंट ईयर 26-27 होने वाला है। क्लियर हो गया। तो इनकम टैक्स एक्ट, ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट इस बार एप्लीकेबल है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट चेंजेस सर यहां पर बताते हैं कि इस बार इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जो रिटर्न फाइलिंग की जो डेट है उस डेट में मेजर चेंजेस है। अगर आप ITR 1 या फिर आप ITR 2 फाइल कर रहे हैं तो ऐसे केसेस में उस पर्सन के लिए ड्यू डेट है सर 31 जुलाई 2026 तक। वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न विदाउट ड्यू डेट यानी कि विदाउट लेट फीस ड्यू डेट से पहले वो फाइल कर सकता है। अगर जिसका बिजनेस है और वो अपना रिटर्न या तो ITR 3 या फिर ITR 4 फाइल कर रहे हैं, उनके लिए जो ड्यू डेट है वो है सर 31 अगस्त 2026, 31 अगस्त 2026। और ऐसे पर्संस जिनका कोई बिजनेस है उनकी टैक्स ऑडिट होने वाली है और टैक्स ऑडिट के बाद अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो वो होगा सर 31 अक्टूबर 2026। ये नॉर्मली 3 डेट है इस बार की। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सर इनकम टैक्स रिटर्न जब भी आप फाइल करो इस ड्यू डेट के आधार पर आपको फाइल करना है। अब यहां पर जो मेजर चेंजेस है वो कौन कौन से। सबसे पहले हम बात करते हैं ITR 1 के अंदर। ITR 1 के अंदर इंटरेस्ट एंड फीस पेबल के अंदर आपका एक और कॉलम ऐड कर दिया है DA। DA कहता है फी फॉर फर्निशिंग रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम सेक्शन 234I। अब ये क्या कहता है सर, इसको ध्यान से समझना। नॉर्मली इनकम टैक्स की जो ड्यू डेट है, फॉर एग्जांपल राम एक पर्सन है और राम के लिए राम को ITR 1 फाइल करना था। ITR 1 फाइल करने की सर उसकी जो ड्यू डेट थी वो थी सर 31 जुलाई 2026। लेकिन इस बार वो क्या सर घूमने चला गया बारिश में, तो वो रिटर्न फाइल करना भूल गया। तो वो रिटर्न अगर फाइल करना 31 जुलाई 2026 तक अगर वो फाइल करना भूल गया तो वो अब फाइल कर पाएगा 31 दिसंबर 2026 तक। लेकिन उसके लिए अब उसको लेट फीस पे करनी पड़ेगी 1000 या 5000 जो भी उसके लिए एप्लीकेबल होगी। तो 31 दिसंबर 2026 तक वो बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएगा। अब तक अगर उसने यहां तक फाइल कर लिया या फिर अगर उसने यहां तक फाइल कर लिया और उस रिटर्न में अगर कोई मिस्टेक हो गई और उसको अगर उसमें कुछ चेंजेस करना है तो वो क्या कर सकता है, उस रिटर्न को रिवाइज कर सकता है। रिवाइज करने की जो पहले की जो ड्यू डेट थी वो थी सर 31 दिसंबर 2026। अगर उसने इसके पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था और उसको रिवाइज करना है तो 31 दिसंबर तक विदाउट लेट फीस कर सकता है, या फिर लेट फीस इसके बीच में अगर उसने कोई भी रिटर्न फाइल किया था और उसको रिवाइज करना है तो वो कर सकता है। इस बार चेंजेस क्या आया, चेंजेस ये आया है कि सर अगर किसी पर्सन को रिवाइज करना था और वो 31 दिसंबर तक रिवाइज नहीं कर पाया तो गवर्नमेंट ने 3 महीने का और पीरियड दिया, यानी कि अब आप रिटर्न रिवाइज कर सकते हो 31 मार्च 2027 तक। लेकिन अब आपको यहां पर भी 1000 रुपीज या 5000 रुपीज जो भी लेट फीस लगेगी वो आपको पे करनी पड़ेगी। तो वो वाला ये कॉलम है सर फी ऑफ फर्निशिंग रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम सेक्शन 234I। आई होप कि ये वाला पॉइंट्स आपको इजीली क्लियर हो रहा है।
नेक्स्ट की बात करते हैं सेक्शन 80G डोनेशन। सर अगर कोई पर्सन अपना इनकम टैक्स रिटर्न ओल्ड टैक्स रिजाइम्स के थ्रू रिटर्न फाइल कर रहा है और वहां पर वो शेड्यूल 6 के डिडक्शंस ले रहा है, जहां पर 80G का डिडक्शंस ले रहा है, अगर वो किसी को डोनेशन दे रहा है, तो यहां पर दो कॉलम इस बार एड ऑन किए हैं। कौन से दो कॉलम? एक किया है सर IFSC कोड फॉर द बैंक और एक किया UPI NEFT, यानी कि यहां पर ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर फॉर UPI ट्रांसफर, चेक नंबर, IMPS, NEFT या RTGS, इसकी डिटेल्स आपको देनी होगी और साथ साथ जिस बैंक में ये पैसा गया है उसकी IFSC कोड भी आपको यहां पर देना होगा। तो ये दो कॉलम इस बार ऐड किए हैं 80G के सेक्शन, यानी कि जो 80G का जहां पर आप डोनेशन लेते थे उसमें। एक और सेक्शन 80GGC, जहां पर हम पॉलिटिकल पार्टी को अगर कोई डोनेशन देते हैं, तो इस बार उसमें उन्होंने दो नए चेंजेस है। एक है नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी और पेन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ये दो डिटेल भी अब आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, पहले ये डिटेल नहीं थी, इस बार ये डिटेल एक्स्ट्रा है। नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी एंड पेन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, ये दोनों डिटेल्स अब आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड करनी पड़ेगी अगर आप ओल्ड टैक्स रिटर्न्स के थ्रू रिटर्न फाइल कर रहे हो। तो न्यू टैक्स रिटर्न्स में तो इसका डिडक्शन मिलता ही नहीं है, इसलिए इसका कोई भी इशू नहीं है। नेक्स्ट चेंजेस है, सबसे पहला सर अगर कोई पर्सन सैलरी से इनकम कमाता है और एक हाउस प्रॉपर्टी से अगर उसकी कोई भी रेंटल इनकम हो रही है या फिर अगर कोई अदर सोर्सेस की इनकम हो रही है, तो वो ITR 1 फाइल करता था। लेकिन अगर उसके दो हाउस से और दो हाउस से अगर उसको इनकम हो रही थी तो वो ITR 2 के लिए जाना पड़ता था। लेकिन इस बार क्या किया, इस बार ITR 1 के अंदर एक और चेंजेस लेके आया है कि अब आप दो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आप ITR 1 के अंदर शो कर सकते हो। तो यहां पर आपको दिखता है कि ITR 1 किसके लिए है। यहां पर आप देख रहे हैं 50 लाख एंड हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरीज, 2 हाउस प्रॉपर्टीज। अगर आपके पास में दो घर है तो दोनों घर की इनकम आप ITR 1 के अंदर इस बार शो कर पाओगे। इसके लिए आपको सेपरेटली ITR 2 पर जाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। नेक्स्ट और चेंजेस यहां पर एड्रेस में हुआ है। सर पहले आपको एक ही एड्रेस डालने का ऑप्शन आ रहा था, चाहे वो एड्रेस आपका परमानेंट हो चाहे वो आपका टेम्परेरी हो। अब यहां पर आपको दो एड्रेस डालने का ऑप्शन आएगा, एक प्राइमरी एड्रेस और दूसरा सेकेंडरी एड्रेस। प्राइमरी एड्रेस आपका परमानेंट हो सकता है, सेकेंडरी एड्रेस आपका टेम्परेरी हो सकता है, जहां पर आप रेंट पर रह रहे हो या फिर कहीं पर भी इस तरह का एड्रेसेस आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ITR इनकम टैक्स रिटर्न कभी कभी एड्रेस प्रूफ के रूप में भी काम आता है। तो अब आपको यहां पर दो एड्रेस डालने का ऑप्शन होता है, क्योंकि हमारे पास में दो मोबाइल नंबर है, दो पेन नंबर डालने का ऑप्शन है। अब साथ साथ में उन्होंने दो क्या डालने के ऑप्शन दे दिए सर, एड्रेस डालने के ऑप्शन उन्होंने यहां पर दे दिए। तो ये चेंजेस थे आपके ITR 1 से रिलेटेड। जो ITR 1 के अंदर जो 80G 80GGC के जो थे वो ITR 1 2 3 4 चारों में एप्लीकेबल होने वाला है। अब सर ITR 2 के अंदर जो मेजर चेंजेस है वो है सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के आपको अलग अलग पार्ट दे रखे हैं, जहां पर आपको डिविडेंड की इनकम देनी है, इंटरेस्ट की इनकम में आपको इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, डिपॉजिट, रिफंड, अलग अलग। इसमें एक और कॉलम ऐड हुआ है 9 नंबर का, ये बताते हैं कि सर अदर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट फ्रॉम कंपनीज NBFC एंड HFCS। अगर इससे अगर आप कोई भी इंटरेस्ट मिलता है तो वो आपको इस कॉलम में शो करना होगा। क्लियर है? चलो इसके बाद सर बात करते हैं ITR 3 के अंदर। ITR 3 के अंदर अगर कोई पर्सन शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, F&O का काम कर रहा है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अगर वो ट्रेड कर रहा है, तो वहां पर अब आपको दो दिखेंगे। एक दिखेगा कि सर आपके पूरे साल का टर्नओवर कितना था, और दूसरा दिखेगा कि सर आपने पूरे साल में कमाया क्या है, कमाया है कि गवाया है, क्या किया है सर, अब ये बताओ। तो ये था सर इनकम फ्रॉम फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग एंड इनकम फ्रॉम फ्यूचर ऑप्शंस ट्रेडिंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये दोनों इस बार अलग अलग कर दिए हैं। तो अब आपको बताना बहुत ही इजी हो जाएगा कि आखिर में ये दोनों ऑप्शंस किस तरह से काम करेंगे। नेक्स्ट चेंजेस है सर आपके शेड्यूल IF पार्टनरशिप फर्म के अंदर। पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या होता है सर, इंटरेस्ट रिसीव और ड्यू मस्ट बी डिस्क्लोज एंड रेम्यूनरेशन रिसीव और ड्यू मस्ट बी डिस्क्लोज। ये दो इस बार नए कॉलम एंटर हुआ है। अगर आप कोई पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स का अगर कोई इंटरेस्ट फाइल कर रहे हैं, बिजनेस के केसेस में यहां पर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू और रिसीव्ड
और अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन ड्यू और रिसीव, यहां पर आपको नेम ऑफ फर्म, पेन ऑफ फर्म, और यहां पर आपको ये नॉर्मल डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। क्लियर? तो ये चेंजेस है, इस बार भी आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद जो चेंजेस है सर वो है ITR 4 के अंदर। ITR 4 नॉर्मली सेक्शन 44 AD ADA इसके लिए फाइल किया जाता है, जहां पर प्रेजेंटिंग टैक्सेशन स्कीम्स का यूज किया जाता है। यानी कि वहां पर हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं प्रॉपर तरीके से। ऐसे केसेस में आपको कुछ डिटेल्स डालना आपके लिए जरूरी होता है, जिसमें आपके पार्टनर्स, मेंबर्स ऑफ कॉपरेटिव कैपिटल, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, एडवांसेस, डेटर्स, क्रेडिटर्स, इस तरह से। और यहां पर कुछ जो कॉलम्स है वो मैंडेटरी है, जैसे E15 का कॉलम, E15 सन्डी क्रेडिटर्स डालना आपके लिए जरूरी है, चाहे वो आप 0 डालो, लेकिन मैंडेटरी है। E19 ये भी सर आपका मैंडेटरी है, E19 इन्वेंटरीज। इसके बाद E20 सर सन्डी डेटर्स, और इस बार E21 बैलेंस विथ बैंक, इसको भी इस बार मैंडेटरी कर दिया है कि ये डिटेल्स आपको डालनी ही डालनी है। यानी कि सर 31/2024 को आपके जितने भी बैंक अकाउंट है, उस बैंक अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आपका कितना है, ये मैंडेटरी हो गया। एक और यहां पर उन्होंने 18A का नया कॉलम इंसर्ट किया है, वो है इन्वेस्टमेंट। अब आपको इन्वेस्टमेंट डालने का भी ऑप्शन है कि सर आपने किस में इन्वेस्ट किया, म्यूचुअल फंड में अगर आपने कोई इन्वेस्ट किया है, शेयर मार्केट में अगर कोई इन्वेस्ट किया है, ट्रेड नहीं करके सिर्फ आपने परचेज किया हुआ है, तो वो इन्वेस्टमेंट भी अब आप यहां पर डाल सकते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ऑप्शन आ चुका है। तो ये थे सर बहुत बड़े मेजर चेंजेस। अगर आप अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड में काम कर रहे हो बहुत ही लंबे समय, और इस बार की बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन आप खुद करना चाहते हो, तो आपको सीखना पड़ेगा, और हम आपको सिखाएंगे बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन के कोर्स में, जहां पर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म की, पार्टनरशिप फर्म की, कंपनी एज पर शेड्यूल 3 के हिसाब से बैलेंस शीट कैसे बनेगी, जीएसटी कैसे मैच करेंगे, डेप्रिसिएशन क्या होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट, TDS, डेफर्ड टैक्स एसेट्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, यह सब कुछ बहुत डिटेल में हमने इस कोर्स के अंदर कवर किया हुआ है। अगर कोर्स की फीस की बात करें, ओनली फॉर 599 रुपीज में आपको ये कोर्स मिल रहा है, जहां पर 2 लोग पिज्जा खा के आ जाते हैं। तो इतने कोर्स, इतने प्राइस में आपको बहुत ही डिटेल नॉलेज मिल रहा है। दोनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर की हुई है। अगर आप अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड में एक कॉम्बो कोर्स परचेज करना चाहते हो, जहां पर आपको एक ही जगह पर अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन रिलेटेड सभी मॉड्यूल्स मिल जाए, वो भी बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, तो इसके लिए हमारे पास में कोर्स है टैक्स कंसल्टेंट। 9 मॉड्यूल है, फुली प्रैक्टिकल कोर्स है, रिकॉर्डेड क्लासेस है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, लाइफ टाइम बेनिफिट है, टेक्निकल बेस्ड सपोर्ट है सर, डाउट सेशन आपके होते हैं, और अपडेटेड कोर्स कंटेंट है। अगर इसकी फीस की बात करें तो बहुत ही मिनिमम है। आप इन दोनों कोर्सेज की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पर जाकर एक बार आप जरूर चेकआउट करें। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।